बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर फ़ारूक, डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर गुजरात। आज अपने स्टाफ के हमरा जुम्मतुल मुबारक को जुम्मा अदा करने के लिए हमने जिस प्लेस का सिलेक्शन किया है वो प्लेस ताजदार कश्मीर शाह शाहान यज़दां दस्तगीर पीरां दमड़ी वाली सरकार हज़रत बाबा पीर शाह गाज़ी के दरबार खड़ी शरीफ को चुना है, जो कि इस पीर कलंदर के रूहानी फैज़ का मुँह बोलता सबूत है। अगर देखा जाए तो पीरों के पीर पिराने पीर हज़रत पीर शाह गाज़ी कलंदर वाली सरकार, इनके नाम जो हम तक पहुंचा है वो कई जगह पे पीर शाह गाज़ी, कई जगह पे पीरा शाह गाज़ी, कई जगह पे पीरां शाह गाज़ी के तौर पे पहुंचा है। और इस नाम को पहुंचाने वाला मर्द कलंदर, जो एक बहुत बड़े पंजाबी के क्लासिकल शायर हुए हैं, जो एक बहुत बड़े मुफक्कर थे, फ़िलासफ़र थे, जिनको दुनिया रूमी कश्मीर मियाँ मोहम्मद बख्श के नाम से जानते हैं, जो कि इस दुनिया पे पीर शाह गाज़ी दमड़ियाँ वाली सरकार की एक ज़िंदा करामत है। अगर देखा जाए तो पीर शाह गाज़ी कलंदर, इस नाम को थोड़ा सा मैं तशरीह करना चाहूँगा ताकि आप लोग इस मर्द कलंदर के नाम के फैज़ से आगाह हो सके। अगर देखा जाए तो पीर जो है एक फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसमें फ़ारसी ज़बान में पीर की ट्रांसलेशन तर्जमा इस तरह किया जाता है कि बुज़ुर्ग को, एक उम्र रसीदा फ़र्द को जो उम्र की बहारें गुजार चुकता है, उसको हम पीर कहते हैं फ़ारसी में। लेकिन जब ये लफ्ज़ फ़ारसी से उर्दू में ट्रांसफ़र हुआ है तो इसमें पीर के मानी थोड़े से मुख्तलिफ हो गए हैं। यहाँ पे पीर उस्ताद को, पीर रहबर को, पीर मुफक्कर को, पीर रहबर को, पीर हादी को लिया जाता है। और शाह वो हस्ती है जो सरकार मदीना आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी लड़ी से उनका ताल्लुक़ जा जुड़ता है। और ये पिराने पीर हज़रत पीर शाह गाज़ी डायरेक्ट हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की शेर खुदा की औलाद में से हैं, इसलिए इनको अलवी सैयद भी बोला जाता है। ये डायरेक्ट अलवी सैयद हैं। और देखा जाए तो गाज़ी, जब ये पैदा हुए पीर शाह गाज़ी, इनको शहीद होने का बहुत शौक़ था, जिस वजह से इन्होंने मुग़ल फ़ौज में जहाद की नीयत से मुख्तलिफ़ लड़ाइयाँ लड़ी, मैदान के अंदर कई ज़ख्म खाए, कभी रान पे, कभी बाजू पे, कभी कंधे पे। लेकिन इन तमाम जंगों में ये जब ज़िंदा बच के आ जाते थे दुश्मन को कला कमा करके, तो ये ज़िंदा बच जाने की वजह से इनके नाम के साथ गाज़ी का इस्तराह रखता है। और कलंदर वो हस्ती है जब सूफ़ी अपनी तमाम मनाज़िल तय कर लेता है तो उस मनाज़िल की पीक के ऊपर कलंदर बैठे होते हैं। कलंदर वो लोग हैं जो असलूब की तमाम मनाज़िल तय करके एक मकाम व मर्तबे तक पहुँच जाते हैं। और ये हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी की डायरेक्ट डिसेंडेंट में से हैं, उनके डायरेक्ट हिदायत याफ्ता है। इस वजह से इस सिलसिले को जो अब्दुल शाह ये
कादर गिलानी से चलता है, उसकी निस्बत से इनको कादरिया सिलसिला भी बोला जाता है। और ये ज़ाहिरी तौर पे पीरों के पीर पीरा शाह गाज़ी कलंदर हज़रत शेख अब्दुल कादर जेलानी की बिहाफ पे हज़रत अली अमीर बाला पीर जो कि खुजरा शाह मुकीम में रहाइश पजीर हैं और उनका मरकज़ उधर मौजूद है जहाँ से कई रूहानी मनाज़िल वाले लोग फैज़ ले रहे हैं, उनके फैज़ याफ्ता शागिर्दों में एक शागिर्द हमारे इधर खड़ी शरीफ में हमारे पास मौजूद हैं, जिनकी वजह से इस इलाके को पहचान मिली है। और इनका नाम पीर शाह गाज़ी कलंदर है, जो कि हज़रत अली अमीर बाला पीर की करामत है, जिन्होंने इनको रूहानी फैज़ दिया है। और दूसरे अगर पीर अली अमीर बाला पीर की मशहूर शागिर्दों को देखा जाए, उनके मुरीदैन को देखा जाए, तो इनमें हमें सही सुल्तान बाहू और बड़ी इमाम सरकार भी मिलते हैं। इन शागिर्दों ने, इनके रूहानी मुरीदों ने इस्लामाबाद में बड़ी इमाम ने अपने मकाम पैदा किया, शोरकोट में सही सुल्तान बाहू ने अपना मकाम रूहानियत दिखाया और मीरपुर के इलाका खड़ी शरीफ में इस मुर्दा बेजान इलाके को अगर किसी ने कोई ताकत बख्शी ज़िंदगी दी तो ये ताजदार कश्मीर हज़रत पीरा शाह गाज़ी कलंदर के मरहूने मिन्नत है। अब देखा जाए तो इस मर्द कलंदर में क्या ख़ास बात बनी कि कश्मीर इनके नाम से जाना गया। एक तो मैंने इन पे नामों का असर बता दिया, हज़रत अली शेर खुदा की नस्ल में से हैं कि से डायरेक्ट फैज़ याफ्ता हैं, हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी की निस्बत आ जाती है, हज़रत अली अमीर बाला पीर की निस्बत आ जाती है। और ये जो पीर शाह गाज़ी कलंदर हैं, देखा जाए तो जब मुग़ल फ़ोर्स को ज्वाइन करते हैं, कई जंगों का हिस्सा लेते हैं, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे शहादत नसीब नहीं होती, क्योंकि इस मर्द कलंदर की निस्बत, इस मर्द कलंदर की किस्मत में खालिक़ कायनात ने कुछ और लिखा है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, जब ये ज़ाहिरी दुनियावी जंग जदल कर रहे हैं, जिद्दोजहद ज़िंदगी में मगन हैं, तो इस दौरान इन पे एक करामत का ज़हूर होता है। ये असलूब की मनाज़िल तय करते हैं और उस वक़्त हमारे सामने मजज़ूब सालक की कैफियत बनती है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि रूहानी मनाज़िल में मजज़ूब किस बला का नाम है और सालक किस हस्ती को कहते हैं। मजज़ूब एक कैफियत है, जब आप पे आपके सीने पे तजल्ली पड़ती है, तजल्ली इलाही का ज़हूर होता है, रूहानी मनाज़िल के अरूज का ज़हूर होता है और आपके फ़ना होने का खदशा होता है, तो कोई मुर्शिद कामिल आपको जब वापस ले आए तो उस वक़्त आप मजज़ूब की कैफियत ख़त्म हो के सालक की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि सालक पे शरीयत की पाबंदियाँ रहती हैं, वो असलूब पे चलता है, सलूक पे चलता है और लोगों को हिदायत देता है। इस वजह से ये मर्द कलंदर मजज़ूब सालक है। लेकिन जब मेरा ये मानना है, मेरा अदना इल्म ये कहता है, जब कोई पीर जज़ब की कैफियत में हो, कि पीर अपनी हस्ती को ख़त्म कर चुका हो, तो उस वक़्त उसके करीब नहीं आना चाहिए। जब इन पे मजज़ूब की कैफियत बनी तो कई लोगों ने जब इनके साथ उस कैफियत में बहस मुबासा किया तो अपनी ज़िंदगी को अजेरन बना लिया। जब इन पे मजज़ूब की कैफियत बनी तो एक बड़ा ही मशहूर इस इलाके की करामत है राजा सुरखपुर का, राजा सुरखरू, जो कि समवाल शरीफ में अपनी राया के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक दफ़ा उनका इन पीर से आमना सामना होता है। जब आमना सामना होता है तो किसी कैफियत में उनकी बात नहीं बन पड़ती, तो मजज़ूब जज़ब की कैफियत में पीरों के पीर दमड़ी वाली सरकार हज़रत पीरा शाह गाज़ी राजा सुरखपुर को बात कर देते हैं कि जा तू जलता रहे, जा
तेरा इलाका जलता रहे। और देखा जाए तो समवाल शरीफ के इलाके ने कई सदियों तक अपने आप को आग में हर साल मुब्तला किया है। फिर ये सिलसिला आगे चलता है। राजा सुर्खरू बीमार होते हैं, तौबा के तलबगार होते हैं, माफ़ी मांगते हैं, इनके दर पे आते हैं, दमड़ियों वाली सरकार से अर्ज़ करते हैं सरकार गलती होगी माफ़ कर दे। कहती हैं जा तुझे माफ़ किया, तू सेहतयाब हो जाएगा, लेकिन तेरा इलाका जलता रहेगा। जब तक उनका इस दुनिया से इंतकाल नहीं हो जाता, समवाल शरीफ आग की लपेट में रहता है, हर साल आग लग जाती है। उसके बाद आप आगे चलते हैं, फिर उसी इलाके में अल्लाह ताला की ज़ात राजा बुद्धू को लाती है। वो इनका मुरीद है, हर जुमेरात को इनके आस्थाने में आता है, लेकिन फिर भी उस इलाके को आग से निजात नहीं मिलती। फिर एक बहुत आलम फाजल नेक हाफिज साहब का ज़हूर होता है उधर, वो इनके दर पे आते हैं, दमड़ियों वाली सरकार के दर पे न्याज नज़र करते हैं, उर्स मनाते हैं। और जब मनाते हैं तो फिर एक कैफियत बनती है कि उनके लिए इस इलाके से लंगर जाना शुरू हो जाता है। साथ ये दुआ जाती है जहाँ पे तू रहे वहाँ पे करम हो जाए। वो कहता है मैंने अकेले रह के क्या करना है सरकार, मेरे साथ मुझे मदद के लिए इंसानों की फ़ौज चाहिए। तो कहते हैं जा इंसानों पे भी करम हो गया। उसके बाद समवाल शरीफ आग की लपेट में आने से महफूज रहा और इलाका लोगों के रहने के लिए काबिल हो गया। ये मजजूब की करामत है। लेकिन जब ये सालक की कैफियत में मजजूब सालक बनते हैं, असलूब पे अमल करके बताते हैं, रूहानी मनाज़िल तय करते हैं, और कहा जाता है ये अपने मुरीदैन के लिए। जब हज़रत अब्दुल कादर जिलानी से इनका मुकालमा होता है तो वो कहते हैं क्या तेरे ज़रिए 1,00,000 टका, उस ज़माने में ये बहुत बड़ी रकम थी, तुझको हर रोज़ना अता कर दिया जाए। तो क्योंकि कलंदर वो हज़रत है जो सूफियाने मनाज़िल तय कर चुका है, सूफ़ी की जो अरूज है वो कलंदरी सिलसिले का आगाज़ है। तो वो कहते हैं हज़रत क्योंकि शाह भी हैं, सैयद भी हैं, वली भी हैं, इनके अंदर कोई अगर सिफ्त अगर एक ढूंढी जाए तो वो कौन सी है, वो सखाफ़त है। शाह सब कुछ हो सकता है, कंजूस नहीं हो सकता। वली सब कुछ हो जा सकता है, कंजूस नहीं हो सकता। जब उनको ये अर्ज़ करते हैं 1,00,000 टका ना तुमको दिल्ली दिया जाए, तो वो कहते हैं हज़रत मेरा पैसों से क्या काम, मैं तो मसलूब असलूब वाला बंदा हूँ जिसने इबादत करनी है, इलाही को याद करना है, मखलूक की खिदमत करनी है। तो वो कहते हैं जा तेरे ज़रिए दमड़ी जो कि 1 पैसे का 1/4 हिस्सा होती थी, तो हर रोज़ लोगों को ज़रूरत के तहत बांटेगा। तब से लेके आज तक इस दरबार पे 1.25 लाख दमड़ी चढ़ती है, दमड़ी 1.25 लाख की। और देखा जाए ये दमड़ियों का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। जो भी इधर आ रहा है, अमीर है, गरीब है, बादशाह है, राया है, किसी भी कैफियत में आ रहा है, तो ये शान शहान उसको अपनी अनायात में से दमड़ियों से नवाज रहे हैं, उस पर अता कर रहे हैं। बे औलाद आते हैं तो उनको औलाद की दौलत मिल रही है, गरीब आते हैं उनको अमीर किया जा रहा है, और इस इलाके में चरिंद परिंद को रिज़्क मिल रहा है। जब चरिंद परिंद अपने पेट को भर लेते हैं तो फिर वो दमड़ी वाली सरकार को याद करते हैं और कहते हैं ए दमड़ी वाली सरकार, तेरे दम से हमें रिज़्क मिल रहा है, इस इलाके पे करम हो गया है, और इस इलाके की मट्टी भी शफा देती है। और ये कहने वाली बात सैफुल मलूक में, तज़किरा कदीमी में इनकी बहुत बड़ी ज़िंदा करामत, जिनका कलाम ज़िंदा है, कलाम सैफुल मलूक के तौर पे मियाँ मोहम्मद बख्श साहब, वो लिखते हैं कि मेरे दौर में एक कोड़ी का मर्ज़ में मुब्तला एक औरत आती है, तो मैं उसको इस इलाके की मट्टी से मस करता हूँ तो उसको कोड़ के मर्ज़ से शफा मिलती है, और कोड़ के मर्ज़ से शफा ज़ाहिरी है, शफा देने वाली हस्ती ये है। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब जब लाहौर में अपनी मुफक्राना फ़लसफ़ियाना क्लासिकल पंजाबी की तालीम ले रहे थे, लोकल लैंग्वेज के माहिर थे, फ़िलासफ़र थे, कलाम सैफुल मलूक लिख रहे थे, तो मुर्शद की तलाश में थे, तो इनका इंतकाल हुए कम अज़ कम 200-250 साल गुज़र चुके थे।
एक दिन हाब में ज़ियारत होती है, हाब में ज़ियारत करवाई गई तो वो क्या अर्ज़ करते हैं, इरशाद करते हैं, मैं तेरा मुर्शिद तू मेरा मुरीद, जा ज़ाहिरी तौर पे गुलाम मोहम्मद को सर्च कर। क्योंकि ज़ाहिरी पीर बनाना पड़ता है, जब सर्च किया गया तो वो खड़ी शरीफ में आ जाते हैं। और कलाम सैफुल मलूक तज़किरा कदीमी जो कि मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने खुद लिखा है, उन्होंने पिराने पीर, दस्तगीर दामा, पीर यज़दा, हज़रत पीर शाह गाजी कलंदर सैयद का तारुफ हमारे सामने पेश किया, नहीं तो ये छुपे हुए थे। और फिर कहा जाता है जब इन पे मजजूब सालक की मंजिल क्लियर होती है, मनाजल तय होते हैं, कलंदरी सिफ्त मिलती है, बांटना शुरू होते हैं, सहावत का सिलसिला चलता है, लंगरहाने चलते हैं, तो ये अपने मुरीदैन के साथ दरिया के किनारे बैठ के तलावत फरमाया करते थे। तलावत फरमाते फरमाते एक कैफियत बनती है, एक जगह से ये कुरान पाक के साथ गायब हो जाते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल आने वालों का सिलसिला, इनको ढूंढने वालों का चलता रहता है। लेकिन ये अल्लाह ताला के अलहदा फ़ैसले हैं, हाल के कायनात के अलहदा फ़ैसले हैं जो औलिया पे राज करते हैं। औलिया उन्हीं कवानीन के अंदर आते हैं। कहते हैं कम अज़ कम 12 साल लग जाते हैं। एक मुरीद बच जाता है जो डेली उस जगह पे जाता है कि मेरे पीर इस जगह से पानी की में गायब हो गए थे। 12 साल बाद जब उसी जगह से निकलते हैं तो इस पिराने पीर की करामत है कि ये उसी लिबास में, उसी कैफियत में और उसी कुरान पाक की तलावत करते हुए बाहर आते हैं। और पहला इरशाद फरमाते हैं कि मैंने ये 12 साल हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम से तालीम हासिल करने में सर्फ किए हैं। आगे फर्दर हम आगे चलते हैं। पिराने पीर की एक और करामत आपको बताता हूँ कि ज़ाहिरी अल्लाह ताला ने इनको 2 औलादों से नवाजा, लेकिन इन्होंने एक ले पालक बेटा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया था, जिसको ये अपने कंधों पे घुमाते फिराते थे। जब फ़ौज से फारिग होके आए हैं, जब मजजूब जज्बे सालक की कैफियत से गुज़र चुके हैं, तो इन्होंने ज़ाहिरी तौर पर जब इनको पता लगा है मेरी मंजिल क्लियर हो गई है, तो फ़ौज से इस्तीफ़ा दे देते हैं। औलाद इनका मकाम नहीं पहचान सकती, ये औलाद से अलहदा रहते हैं। ले पालक बेटा जो कि इसी जगह पे खड़ी शरीफ में, जो कि हक की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और कब्र में अपनी ज़िंदगी की मनाज़िल तय कर रहे हैं, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब के परदादा दीन मोहम्मद हैं। ज़ाहिरी तौर पे पिराने पीर उनको कंधों पे उठा लेते हैं, उनके साथ अटकेलियाँ करते हैं, उनके साथ शरारतें करते हैं, उनको पढ़ाते हैं। कहा जाता है एक दफ़ा गुज़र रहे थे, एक तनूर आता है जहाँ पे माचने रोटी लगाती हैं पंजाबी में, तो दीन मोहम्मद को उसी तनूर में फेंक देते हैं। लोग चीखते हैं क्या किया, क्या किया बाबा जी, क्या किया। बाबा जी मुस्कुरा रहे हैं, कहते हैं सब्र करो। ऐसे हाथ डालते हैं तनूर के आगे झुक के और बाबा जी को, दीन मोहम्मद को बाहर निकाल लेते हैं। जब दीन मोहम्मद को बाहर निकालते हैं तो पूछा जाता है ये क्या सिलसिला है। कहते हैं मैं इसकी तरबियत कर रहा हूँ, इसको मजाजी तौर पे आग में रहने का सिलसिला बन जाए, पता लग जाए कि आग कैसे है, ये हकीकी आग यानी दोज़ख वाली आग में लोगों को बचा सकेगा। ये सलूब की मनाज़िल तय हो रही हैं। ज़ाहिरी तौर पे कंधों पे दीन मोहम्मद है, लेकिन दीन मोहम्मद को ये इज़्ज़त क्यों मिल रही है? क्योंकि उनकी नस्ल में मियाँ मोहम्मद बख्श जैसे क्लासिकल पंजाबी के शायर फ़िलासफ़र ने आना है और इसी पीर का तारुफ करवाना है। देखा जाए तो ये इनकी ज़िंदा करामात में से करामत है। खड़ी शरीफ जो कि एक गुमनाम इलाका था, खड़ी शरीफ किसको कहते हैं? इसमें यहाँ पे 80 गांव आबाद हैं। अगर आप थोड़ा सा इसका सर्कल समझे, जेलम और मीरपुर, दरिया जेलम और मीरपुर के दरमियान
पहाड़ियों पे मुश्तमिल जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जो कि ज़रूरी तौर पे फर्टाइल है, जहाँ पे खेती बाड़ी की जा सकती है, फसल ली जा सकती है, उस इलाके को खड़ी शरीफ बोला जाता है। और एक इसमें गांव है वाहिद जिसको खड़ी शरीफ के नाम से सेपरेट उनसियत दी गई। और वारे खड़ी शरीफ तेरी क्या कहने, इस इलाके को इस मर्द कलंदर ने ऐसे 4 चांद लगाए हैं। अब दुनिया में जहाँ पे भी खड़ी शरीफ का नाम आएगा पीरे शाह गाजी कलंदर के नाम से आएगा। और जब एक ख्वाहिश हुई, स्टार्ट में ख्वाहिश थी कि मैं शहीद हूँ, जब मजजूब बेसालक की कैफियत पे पहुँचे उस ख्वाहिश से अलहदा हो गए, क्योंकि वहाँ पे आपकी रूहानी जिस्मानी मौत हो चुकी, आपने अपने जिस्म को सपुर्द कर दिया सपुर्द इलाही, तो फिर आपने मशहूर होना ही था। फिर एक सिलसिला चलता है कि आपके इधर से आने वाला कोई नामुराद नहीं जाता, हर बंदे को बाग लग जाते हैं। ये इन्हीं का फैज़ है कि हम लोग कितनी दूर से ट्रैवल करके अपने स्टाफ के साथ, ताकि अपने दिल को रूहानी सुकून दे सकें, अपने दिल के अंदर ये ख्याल करें कि हमें ये चीज़ चाहिए, इनके वसीले से अल्लाह ताला की ज़ात अता कर देती है। बे औलादों को औलाद मिल जाती है, कोड़ी के मर्ज़ को शफा मिलती है, चरिंद परिंद इंसानों को रिज़्क़ की दौलत मिलती है। लंगर खाने का सिलसिला चल रहा है और आप इधर आके जब फातिहा हानी करते हैं, इस शगफ से करते हैं कि मुझे इनके दम से कुछ चीज़ चाहिए, तो अल्लाह ताला की ज़ात वो आपको अता करती है। चाहे वो दौलत हो, चाहे वो इज़्ज़त हो, चाहे वो ताकत हो, चाहे वो ओहदा हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, क्योंकि इन औलिया का फैज़ है। अला इन्ना औलिया अल्लाहु अला खौफिन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक औलिया अल्लाह का वो मकाम है जिन पे अल्लाह ताला की ज़ात खौफ तारी नहीं करने देता, और ये कामयाब हुए लोग हैं। ना पूछ इन हरका पोशों की, अरादत हो तो देख इनको, यदा बेजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। ये वो मर्द कलंदर हैं जिन्होंने अपनी असलूब की कैफियत तय की। इस इलाके में कभी कुछ भी नहीं था, पहाड़ ही पहाड़ थे, ज़मीनें ही ज़मीनें थी, लेकिन इस मर्द कलंदर की जब एक इलाके में, अब आपको इस इलाके की करामत का बताने लगा हूँ, फौत होते हैं, अपने आप को एक जगह से गुजर रहे हैं, इनके पास कहा जाता है जब ये ज़िंदा थे, ज़ाहिरी हयात में थे, एक क्योंकि चकवाल, जेहलम, मीरपुर ये वो इलाका है जहाँ पे लोग फ़ौज में शामिल होते हैं। एक फ़ौजी हज़रत उस वक़्त में मुग़ल आर्मी में अपने फ़राइज़ मनसबी सरंजाम कर रहा था, इस इलाके से उसका गुज़र होता है। उसके पास 500 टका और एक घोड़ा है। डाकू उससे दोनों चीज़ें छीन लेते हैं। जब छीन लेते हैं तो वो इधर आके पीरे शाह गाजी मर्द कलंदर के पास, दमनिया वाली सरकार के पास अपनी हाजत लेके आता है, अपनी ज़रूरत लेके आता है और इनको पुकारता है। वो कहते हैं बैठ जा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन गुजरते हैं। 4 दिन के बाद एक बंदा आता है इसी जगह पे, वो कहता है सरकार 500 टका और एक घोड़ा हादरे खिदमत है। उस बंदे को इशारा करते हैं जाओ ये चीज़ें ले लो और अपने घर में अमन के साथ जाओ, बेगम बच्चों के साथ मौज करो, इंजॉय करो, क्योंकि इस इलाके में इनकी करामत की वजह से हर बंदा महफूज रहा है। ये इनका मकाम है। इन्होंने ज़ाहिरी बैत हुजरा शाह मकीम से, अली अमीर बाला पीर से जब असलूब की मनाज़िल तय की हैं, रूहानी फैज़ लिया है, तो इनका मकाम बुलंद हुआ है। इनको कलंदरी सिलसिले में आला ओहदू से नवाजा गया है। एक्सक्यूज़ मी। क्योंकि जब ये मुख्तलिफ मनाज़िल से चलते हैं, बाबा दीन मोहम्मद के साथ इनका बड़ा लगाव रहा है, क्योंकि उस वक़्त वो अपनी ज़ाहिरी आंख से देख रहे थे, बातनी आंख से देख रहे थे कि इन्हीं की नस्ल में से मियाँ मोहम्मद बख्श ने आना है, जिसने तज़किरा कदीमी और सैफुल मलूक से मेरे नाम को 4 चांद लगा देने हैं। इन किताबों के ज़रिए हमें पीरे शाह गाजी मर्द कलंदर का मकाम मिला है, नाम मिला है, रुतबा मिला है, उनके रूहानी फैज़ के बारे में मिला है, और अपनी करामत के
जो इनकी ज़िंदा करामत, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब थे, उन्होंने अपने आप को उनकी करामत बोला है। एक्सक्यूज़ मी। और जब इसी इलाके में एक वक़्त आता है अल्लाह ताला के हजूर, उनकी ख्वाहिश तो है थी शहीद होने की, तो अल्लाह ताला ने नाम के साथ पीरे शाह गाजी तो रखा, क्योंकि मुग़ल फ़ौज में जब गए हैं जिंदा वापस आए। इसी जंगल में से गुजर रहे थे, कुछ मालो मता साथ था, डाकुओं से मुठभेड़ होती है, तो ज़ाहिरी तौर पे उनको उन डाकुओं ने माल के लिए शहीद कर दिया। जब शहीद होते हैं एक इलाके में, तो लोग उधर जब यकजा इकट्ठे होते हैं, तो बाबा दीन मोहम्मद को बुलाया जाता है कि इनको इसी जगह पे दफन कर दिया जाए। डाकू की मिडबोर, इसके पास को 10-15 किलोमीटर का दूर का इलाका होगा जहाँ पे जंगल है, वहाँ पे होती है। ये फैल देना मकसूद था कि अल्लाह ताला के क्या फ़ैसले हैं। शहादत का मकाम भी मिल गया, और बाबा दीन मोहम्मद फिर फैसला करते हैं कि मैंने इनको खड़ी शरीफ, जहाँ पे ये लोगों को दमड़ियाँ बांटते थे, जहाँ पे लोगों को शफायाब करते थे, जहाँ पे लोगों की मुरादें पूरी करते थे और अपनी असालीब की मनाज़िल तय करते थे, कुरान पाक की तिलावत करते थे, इबादत करते थे, क्योंकि ये मजजूब सालक थे, तो इसी जगह पे इनकी कब्र बनाई। उस वक़्त इधर कुछ भी नहीं था। अब ये इलाके में लोगों की आमदोरफ्त, लोगों का आना जाना, क्योंकि इससे मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों फैज़याब हो रहे हैं, दोनों अपने मकामात पा रहे हैं, दोनों खैरात ले रहे हैं, और हर मकतबा फ़िक्र को इधर से दमड़ियाँ मिल रही हैं, चाहे वो इज़्ज़त की हों, चाहे वो दौलत की हों, चाहे रुतबे की हों, चाहे ताकत की हों, चाहे किसी भी मकाम की हो। यहाँ पे ये चीज़ें बांटी जा रही हैं, क्योंकि कलंदर का यही काम है कि आपके दिल के मुताबिक आपको अता कर देना। उससे आप मांग रहे हैं, अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र जान के अल्लाह ताला इनके वसीले से आपको अता कर रहा है। और जब इधर आए हैं तो बाबा दीन मोहम्मद ने इनकी फिर खिदमत की है, और इसी जनरेशन में देखा जाए तो पीरे शाह गाजी की नस्ल का तो आगे फर्दर चीज़ें नहीं बढ़ी, लेकिन फर्दर बाबा दीन मोहम्मद की जनरेशन में मियाँ मोहम्मद बख्श साहब आए हैं। और खड़ी शरीफ का अब भी जब भी किताबों में ज़िक्र होता है तो 2 अफराद की वजह से ये खड़ी शरीफ फर्टाइल इलाका पहचाना जाता है, या तो ताजदार कश्मीर पीरे शाह गाजी की वजह से, और या रूमी कश्मीर मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की, जिन्होंने सैफुल मुलूक लिख के इस हस्ती को एक दवाम दिया है, उनके मकाम को दुनिया में पहचानने के काबिल बनाया है। और दमड़ी वाली सरकार को याद करके हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि लोग इनके तारुफ से ऐसे आगाह हों जो इनका मकाम है। इनके मकाम की कई परतें हैं जो कि दुनिया से छुपी हुई हैं, और लोग इधर आते हैं, नज़र व नियाज करते हैं, देग चढ़ाते हैं, कुछ लंगर खाना देते हैं, कुछ इबादत करते हैं, कुछ इनकी कब्र पे हाज़िरी होती है, कुछ बैठ के अपना वक़्त इंजॉय करते हैं। जिस कैफियत ले के आते हैं, इधर से जो भी चीज़ वापस जाती है वो आपका दिल सुकून से भर चुका होता है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का फ़ैसला है कि उसके नेक लोगों से आपको चीज़ें मिलती हैं। कि मोहम्मद से वफ़ातू ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, क्योंकि ये फर्दर आगे नबियों के ताजदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की वजह से हम पर मज़ीद नज़र करम करते हैं। और इनकी हाज़िरी हमारे लिए कब्र में भी तोशाए आखिरत बन जाती है, क्योंकि हम इधर आके कम अज़ कम मुस्बत सोच रहे हैं, हमारी नेक तमन्नाएँ हैं, नेक चीज़ें हैं। और मैंने आज खड़ी शरीफ का मकाम इस व्लॉग के लिए इसलिए चुना है कि ये हस्ती पहचानने के काबिल है। इनका मकाम दुनिया को समझ में नहीं आ सकता, लेकिन हमने आसान अल्फाज में कोशिश की है कि आपको पता लगे पीरे शाह गाजी कलंदर साहब का क्या मकाम है। और इन मकामात को जानते हुए आप इनसे जो भी चीज़ मांगते हैं, इनकी कब्र पे विज़िट करते हैं, तो दिलों में तस्कीन मिल जाती है, सुकून की कैफियत आ जाती है। इबादत भी करें, अल्लाह ताला को पुकारे और अल्लाह के नेक वली मानते हुए इनसे मांगे तो आप पे अता हो जाती है। और दुआ है कि इनके तुफ़ैल अल्लाह हम पे भी नज़र करम करे, इज़्ज़त की, सुकून की, दौलत, ताकत जो भी अता करना है उसमें इज़्ज़त शामिल हो। और मेरे तमाम स्टाफ मेंबर्स
और मेरे तमाम नाजरीन को मैंने ज़ियारत करवाना चाहिए कि आप लोग देख सकें कि जनाब किस तरह ये सब्ज़ और वाइट मार्बल का ये इख्तरा है और 2008 में इसका नक्शा बनाया गया था। ये देखा जाए तो 500 आलमोस्ट सदियां गुजर चुकी हैं, बल्कि अगर देखा जाए प्रॉपरली तो ये आलमोस्ट हमें 800 साल हो चुके हैं इनको इस दुनिया में आए हुए। तो ये इस जगह पे लोगों का जमे गफ़ीर बता रहा है कि अल्लाह ताला ने इनको इज़्ज़तों से नवाजा है। अल्लाह ताला ने जिसको अल्लाह ताला की ज़ात इज़्ज़त तकरीम देती है, ओहदा देती है, मर्तबा देती है, तो हमें मानने में ही हमारी बेहतरी है। तो मैं ये चाहूँगा कि आपको ये थोड़ा सा दीदार करवाया जाए। खड़ी शरीफ का बताया है, इस दरबार का बताया, अब हम इस दरबार पे आए हैं, नज़र न्याज की है, देख बांटेंगे। लोगों का जमे गफ़ीर था और देखें तो आज बड़ा गर्म दिन था, लेकिन इधर आके दिल में ऐसी अजीब सी तस्कीन मिल रही है कि आने का मकसद पूरा हो गया। दुनिया के गंभीर से जब हम आज़ाद होकर इधर आ जाते हैं तो बैठते किस लिए हैं? जस्ट एक सुकून के लिए। अल्लाह ने दुनिया बनाई है सुकून के लिए, तफक्कर के लिए, और मैंने ये वक्त इनके तुफ़ैल तफक्कर में गुजारा है, तदब्बुर में गुजारा है और आपके साथ ये बातें की हैं, उनकी कुछ करामात शेयर की हैं, उनकी हिस्ट्री बताई है, ताकि आपको पता लग सके कि दमनिया वाली सरकार इस्लामी औलिया में बहुत अहम और आला और अरफा मकाम रखती है। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो।